हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मैंने टॉपिक आपको कराया है अपने पीछे वीडियोस में, बट जिनका अभी नहीं क्लियर हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वो लोग क्लियर कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों को इससे रिलेटिव अनदर टॉपिक मिलेंगे जाके जो है, तो उनको पढ़ने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं पे क्लियर कर लें, ताकि आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो अच्छी तरीके से वहाँ पे कर पाएँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमने ये एक चार्ज ले लिया, ये आपका चार्ज प्लस क्यू है, दिखाई पड़ रहा होगा सभी लोगों को ये प्लस क्यू चार्ज। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, अब इस चार्ज के पास अपना एक नेचर है कि ये अपने चारों ओर एक प्रकार की फील्ड क्रिएट कर देगा। जैसे ये जो चार्ज प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर एक प्रकार की फील्ड क्रिएट कर लेगा। अब इस फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी डायरेक्शन से, चाहे इस 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 डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से इस फील्ड में जब एंटर करने की कोशिश करेगा या एंटर करेगा तो उस पर एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। टेस्ट चार्ज के बारे में मैं पहले से भी बता के रखा हूँ कि टेस्ट चार्ज जो होता है एक ऐसा चार्ज होता है जो केवल टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इट मीन्स उसके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो किसी प्रकार की फील्ड को क्रिएट कर सके। तो मान लिया कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इस टेस्ट चार्ज को जो है इसकी फील्ड के अंदर जब लाया जाता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से, तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा इस चार्ज के थ्रू क्रिएट की गई फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे जिसकी वजह से चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर जो है इसको एक फोर्स मिलेगा, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी तरीके से अगर ये यहाँ पे रखा हुआ होगा तो एक फोर्स उस पर लगेगा जाके, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी तरीके से चार्ज अगर यहाँ पे रखा हुआ होगा तो यहाँ पर उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा टेस्ट चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसी ओर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसे, तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेंगे फील्ड भी ऑलवेज उसी डायरेक्शन में वर्क करेगी जाके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्रिएट की गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडिली आउटवर्ड होती है, अवे होती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो बाहर की ओर निकल रही होती हैं, रेडिली आउटवर्ड होती हैं। अब उसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, अब नेगेटिव चार्ज की भी चारों ओर एक प्रकार की फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब उस फील्ड में किसी भी डायरेक्शन से टेस्ट चार्ज को जब ले जाया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा जाएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अंदर की ओर खींच लेगा। यहाँ पे रखेंगे तब भी अंदर की ओर खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे तब भी अंदर की ओर खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे तब भी अंदर की ओर खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे तब भी अंदर की ओर खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे अंदर की ओर खींच लेगा। इट मीन्स एवरी सिचुएशन पे जो निगेटिव चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज इन टेस्ट चार्जों को अपने अंदर की ओर जो है खींच लेगा जाके। इट मीन्स वहाँ पे इनवर्ट फोर्स लगेगा जाके, टेस्ट चार्ज जो होंगे इनवर्ट मूव करेंगे जाके। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उनके थ्रू क्रिएट की गई जो फील्ड होती है वो इनवर्ट होती है, टूवर्ड्स होती है जाके। क्लियर होगी सभी लोगों को ये बात। यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के थ्रू किस तरीके से क्रिएट की जाती है जाके। अब जो टेस्ट चार्ज होता है जाके, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्यू नॉट होता है जाके टेस्ट चार्ज वो किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसके बाद जो एवरी चार्ज क्रिएट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। और इसके बाद जितने भी चार्जेस होते हैं जाके वो आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं जाके अपने चारों ओर स्वयं से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इन्फिनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इन्फिनाइट। इसका मतलब ये हो गया जाके कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे जाके जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पे इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रिक, अब एक टॉपिक यहाँ से ये बनता है जाके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है क्या कभी भी जाके कहीं पे समाप्त हो सकती है जाके, कहाँ तक वो मूव करते हुए चली जाएगी। जैसे कि वेव्स होती है वो कहाँ तक फैलते हुए चली जाती हैं जाके, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो कहाँ तक मूव करते हुए चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक जो है मूव करते हुए चली जाती हैं जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक पहुँचती हैं जाके। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम लोग कवर करते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वर्क करती है।